एक बेटा फिगर्स ऑफ स्पीच को लेके बहुत सारे नए नए आपके सामने फिगर्स ऑफ स्पीच आ रहे हैं। जब आप जितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं उतने नए वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं। तो बहुत सारे हम कर चुके हैं, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, एलिट्रेशन, सिमिली, ये 4-5 तो बेसिकली हम कर चुके हैं। ऑक्सीमोरॉन भी करा दिया है, ओनोमेटोपिया भी है। लेकिन कुछ आपको आते हैं जिसमें रेपिटिशन के 2-3 फॉर्म्स हैं, ठीक है। एक तो आता है आपका रेपिटिशन में प्रॉपर रेपिटिशन। रेपिटिशन का मतलब है कोई फ्रेज़ या कोई वर्ड 2 या मोर लाइंस में रिपीट हुआ है, पूरा वर्ड रिपीट हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं एनाफोरा, ठीक है। नॉर्मली जो एलिट्रेशन है उसे हम कैसे पहचानते हैं? हर एक वर्ड की इनिशियल साउंड सेम होगी तो हम उसे बोलेंगे एलिट्रेशन है। तो वर्ड पूरा रिपीट हो रहा है या 2 वर्ड्स का ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी फ्रेज रिपीट हो रहा है तो एनाफोरा होगा। इनिशियल पहली साउंड, ये इनिशियल वर्ड आ जाता है कई बार। इनिशियल मतलब फर्स्ट साउंड ऑफ सम वर्ड्स, 2 और मोर वर्ड्स, चाहे वो एक साथ हों चाहे बीच में कोई और वर्ड आके हो। 3-4 वर्ड्स की जब फर्स्ट साउंड रिपीट होती है तो एलिट्रेशन होता है, वी नो दैट। एंजैम्पमेंट, अच्छा मैं रेपिटेशन की बात कर रही थी, उसमें 2 और रह गए हमारे, एजोनेंस और कॉन्सोनेंस। एजोनेंस होता है जब बार बार कोई सेम वॉवल साउंड रिपीट हो, ठीक है। जैसे ओ, ई या आई जो है वो रिपीट होगी तो एजोनेंस होता है, और बार बार कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है तो कॉन्सोनेंस होता है। तो क्या क्या हो गए रेपिटेशन में? जब चारों में से कोई भी एक ऑप्शन नहीं दे रखा है, आपको लग भी रहा है रेपिटेशन तो है, चाहे कॉन्सोनेंट का हो, चाहे वॉवल का हो, चाहे फर्स्ट साउंड का है या पूरे वर्ड का है, कहीं ना कहीं कुछ साउंड्स रिपीट हो रही हैं, कोई वर्ड रिपीट हो रहा है, लेकिन चारों नहीं दे रखे और दे रखा है रेपिटिशन। रेपिटिशन, सिमिली, मेटाफर, ऑक्सीमोरॉन। तो आप रेपिटिशन काउंट करेंगे बिकॉज चारों का जो बेस है वो रेपिटिशन ही है, उसके ये 4 सब पार्ट्स हैं। तो ये हो गया। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जैसे टाइगर है, द टाइगर इन द ज़ू में टाइगर को कई जगह ही लिखा हुआ है तो पर्सोनिफाई कर दिया। पर्सोनिफिकेशन मतलब ऐसी चीज़ें जो इंसान की तरह हर काम नहीं करती और उसको ये माना जाता है कि वो इंसान की तरह ही बिहेव कर रही है, रिएक्ट कर रही है, तो पर्सोनिफिकेशन होता है। एंजैम्पमेंट, एंजैम्पमेंट होती है जब कोई भी पंक्चुएशन मार्क ना लगा के, कोई कॉमा फुल स्टॉप कुछ नहीं है, और एक पोएम की एक लाइन मीनिंग के लिए नीचे कंप्लीट हो रही है, नेक्स्ट लाइन में जाके उस लाइन में ना कोई फुल स्टॉप था ना कॉमा थी, कोई पॉज नहीं था, सीधी वो लाइन अगली लाइन में कहीं जाके कंप्लीट हो रही है, उसे बोलते हैं एंजैम्पमेंट। जैसे एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट, उसके आगे आइज आगे था नेक्स्ट लाइन में, ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, तो यहाँ पे एंजैम्पमेंट है। तो इन चीज़ों पे ध्यान देंगे बेटा आप। बेटा यहाँ बॉल पोएम से एग्जाम्पल भी दिया है एनाफोरा का, मैरीली बाउंसिंग, फिर मैरीली ओवर, 2 बार मैरीली वर्ड रिपीट हुआ है, दैट मीन्स रिपीटिशन है। और रेपिटिशन का कौन सा टाइप है? एनाफोरा। तो ध्यान देंगे आप इस तरह के वर्ड्स पे।